अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। जी चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है फोर्सेस के घुमाने के असरात। तो इसको हम देखते हैं। इसको पहला चैप्टर देखें, स्टार्ट से देखें। हमारे पास इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, हम देखते हैं। जी हम जानते हैं कि फ़ोर्स एक वेक्टर मिक़दार है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फ़ोर्स एक हमारे पास क्या वेक्टर मिक़दार है, इसीलिए सिर्फ किसी ख़ास सिमत में ही अमल करती है। तो इसको हम देखते हैं ये ख़ास सिमत में अमल कैसे करती है। जी मिसाल देखें तो हमारे पास ये एक रॉड मैंने लिया है। जी रॉड हमारे पास है, इसको आप इधर से दरमियान से पुश करते हैं, मीन दबाते हैं। तो इधर से हम पुश करते हैं, दबाएंगे तो हमारे पास ये रॉड इधर से इधर तक आ गया, मूव करके आगे चला गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फ़ोर्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है फ़ोर्स का नाम, मीन एक सिमत में, ख़ास सिमत में अमल कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम फ़ोर्स का नाम देते हैं। अगर हमारे पास ये एक रॉड है, वही हमारे पास रॉड है, इसको हम ऊपर से मूव कर रहे हैं लेकिन नीचे से हम इसको नहीं मूव कर रहे, पुश नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास कैसे अप करेगा, इस तरह हमारे पास ये डाउनवर्ड में ऐसे हमारे पास मूव करेगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास होता है टॉर्क। इसको हम ऊपर से सिर्फ पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हमारे पास ये रोड कैसे आएगा, ऐसे डाउनवर्ड में आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसको हम कौन सा क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। तो यही हमारे पास एक रॉड है। इसको आप दो ऐसे कहेंगे, हमारे पास इसको हमने इसके नीचे से डाउनवर्ड से मूव कर रहा है, हमारे पास इधर से पुश किया हमने, दबाया, और ऊपर से दूसरी साइड पे हमने इधर से ऑपोजिट साइड पे दबाया। मुखालिफ सिमत में हमारे पास ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये करेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये मूव नहीं करेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, अददी मिकदार भी आ गई और यूनिट भी आ गया। तो हमारे पास फोर्स एक क्या है, वेक्टर मिकदार है। तो इसीलिए हमारे पास इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इधर हमारे पास कुछ फोर्सेस जिस्म में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, कुछ उसे किसी नुक्ते के गिर्द घुमाती हैं और कुछ फोर्सेस मुखालिफ सिमत में अमल करते हुए, मुखालिफ सिमतों में अमल करते हुए एक दूसरे का असर ज़ाइल कर देती है। मीन हमारे पास ये दरमियान से ले लिया, इधर से ले लिया, दोनों क्या है, मुखालिफ सिमतों में अमल करते हुए एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देती हैं। तो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। इसको मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के हिसाब से समझा दिया, तो ये आप लोग देख लें। उसके बाद हमारे पास है वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के मतवाज़ी अमल करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। जिन नुकात पर ये फोर्सेस अमल करती है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जिन नुकात पर ये अमल करती है, हमारे पास क्या हो सकती हैं, मुख्तलिफ। ये हमारे पास इधर से मूव कर रहा है, ये हमारे पास इधर से ऊपर से मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो सकती हैं, जिन नुकात पर ये फोर्सेस अमल करती है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसके आगे देखें तो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पक्का ठक्का आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारे पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फ़र्क बयान करें। तो ये आप लोगों ने इधर से बुक के ऊपर इसका जवाब है। तो हम देखते हैं लाइक पैरेलल, पहले हम देखते हैं कि लाइक पैरेलल हमारे पास क्या होते हैं। अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में अमल करती हैं तो इन्हें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। तो ये हमारे पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ़। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, एक ही सिमत में अमल करती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। उसके बाद हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर इनकी सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ हों तो इन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ़ है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं। ये मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। मिसाल भी उसने बुक के ऊपर दी है। जी 3 फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3 शक्ल में दिखाएगी। ये हमारे पास एक शक्ल उसने दी है। उसने कहा कि हमारे पास F1, F2 और F3 दिखाएगी, जो कि एक ठोस जिस्म के मुख्तलिफ निकात पर अमल कर रही हैं। यहाँ पर F1 और F2 फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन F2 और F3 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये कैसे जी, हमारे पास ये देखें, ये F1 है, ये F2 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, F2 है हमारे पास। तो F2 भी हमारे पास ऊपर की तरफ है और F1 भी हमारे पास ऊपर की तरफ है। तो ये दो F1 और F2 के हमारे पास डायरेक्शन क्या, एक ही सिमत में अमल कर रही हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस का। और अगर हमारे पास F2 और F3, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन आगे हमारे पास मुखालिफ सिमत में, F2 ऊपर की तरफ जा रही है और F3 हमारे पास नीचे की तरफ आ रही। तो इसलिए हमारे पास क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। तो ये इधर से लेके इधर तक आप लोगों ने इसकी मिसाल कर लेनी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था,
चैप्टर नंबर 4 में। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।